Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will cover the next part of our third chapter, two stories about flying. So students, already we have covered the first part and in the previous video हम लोगों ने ब्लैक एरोप्लेन जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसको कवर किया था. एक पेज वी हैव कवर्ड अबाउट वन पेज ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन एंड आज की इस वीडियो में हम लोग इस स्टोरी का फर्दर पार्ट देखेंगे एंड वी विल सी कि ये स्टोरी जो है हमारा कैसे आगे मूव होता है. सो प्लीज़ टर्न विथ मी टू पेज नंबर 37. आप लोग मेरे साथ पेज नंबर 37 खोल लीजिए. पेज नंबर 37 लास्ट पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो इस स्टोरी में क्या होता है कि स्काई जो है वो बिल्कुल क्लियर था एंड नरेटर जो है यानी कि यहाँ पे जो पायलट हैं वो बिल्कुल हैप्पी थे. वो कंट्री साइड के ऊपर फ्लाई कर रहे थे एंड आसमान में जो है तारे टिमटिमा रहे थे और एक भी क्लाउड्स नहीं थे एंड सडनली जो है वो बादलों के अंदर घिर जाते हैं एंड फ्यूल भी काफ़ी कम था. तो वो इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या अब मुझे रिटर्न पेरिस जाना चाहिए या फर्दर रिस्क लेना चाहिए. तो ये सब क्वेश्चन जो है उनके माइंड में आ रहा था क्योंकि वो पेरिस को 150 किलोमीटर्स ऑलरेडी पहले ही छोड़ चुके थे. ओके तो ये जो है एक रिस्क लेने के लिए सोचते हैं. माइट भी हो सकता है इनको जो अपने फैमिली से मिलने की इच्छा थी, स्ट्रॉन्ग जो डिज़ायर रहा होगा और ये एक बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी लेना चाहते थे. तो ये सब जो लॉन्गिंग हो सकता है उन्हें रिस्क लेने पे मजबूर किया होगा या हो सकता है ये एक बहुत ही साहसी नीडर पायलट रहे होंगे. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पेज नंबर 37 से लास्ट पैराग्राफ से देखेंगे. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. यानी कि ये रिस्क लेने के लिए सोचते हैं एंड वहाँ पे है I thought यानी कि ये सोचते हैं because he was alone in that old Dakota and flew that old Dakota straight into the storm. और उसके बाद इस storm में ये अपने old Dakota के साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस storm के अंदर चले जाते हैं. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. यानी क्लाउड्स के अंदर, बादलों के अंदर सब कुछ कैसा दिख रहा था, अचानक ब्लैक कलर का दिख रहा था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. यानी कि एरोप्लेन के बाहर, प्लेन के बाहर ये इम्पॉसिबल था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हर जगह काले बादल ही दिख रहे थे. द ओल्ड एरोप्लेन jumped and twisted in the air. यानी कि ऑलरेडी हमने देखा कि ये डकोटा कैसा था. इट वॉज एन ओल्ड प्लेन. तो ओल्ड एरोप्लेन वो क्या हो रहा था, वो जंप कर रहा था. तो यूजुअली आपने देखा होगा वेन एवर वी ट्रैवल बाई प्लेन, हम जब भी हम प्लेन से ट्रैवल करते हैं एंड अचानक कहीं पे अगर स्ट्रॉम का सामना होता है तो यूजुअली प्लेन जो है वो शेक होने लगता है. तो यहाँ भी प्लेन जो है वो जंप कर रहा है एंड ट्विस्ट भी हो रहा है, मुड़ रहा है इन द एयर. आई लुक्ड एट द कंपास, I couldn't believe my eyes. I looked at the compass. यानी कि ये कंपास की तरफ देखते हैं एंड इनको अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता है. I couldn't believe my eyes. ओके स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 38, अभी हम लोग पेज नंबर 38 की तरफ मूव होते हैं. तो इन्हें अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं होता है. Why? अब हम आगे देखते हैं. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. यानी कंपास जो है वो क्या हो रहा था, वो टर्न हो रहा था, गोल गोल घूम रहा था, राउंड एंड राउंड एंड राउंड. यानी 360 डिग्री में कंपास जो है घूम रहा था. इट वॉज डेड. यानी कि कंपास काम करना बंद कर दिया था, वो बिल्कुल डेड हो चुका था. इट वुड नॉट वर्क. अभी वो कंपास जो है वो काम ही नहीं कर रहा था क्योंकि अगर वो वर्क करता देन मनली इन्हें पता चलता कि वो कौन से डायरेक्शन में उड़ रहे हैं, किधर जाना है नहीं जाना है. तो ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड इट आउट क्योंकि कंपास जो है वो बिल्कुल डेड हो चुका था. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड टू. नॉट ओनली कंपास, केवल कंपास नहीं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी जो प्लेन में होते हैं जिससे हमें डायरेक्शन पता चलता है या हाइट पता चलता है या जो भी चीज़ हमें पता चलता है बाहर के बारे में जिससे पायलट जो है प्रॉपरली अपने डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक पहुंचता है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो डेड हो चुके थे. नॉट ओनली कंपास. आई ट्राइड द रेडियो. यानी कि यहाँ पे पायलट जो है वो रेडियो को भी ट्राई कर रहे हैं, ओके, संपर्क करने के लिए. पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी. तो वो रेडियो से बात करने की कोशिश कर रहे हैं. पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं. देयर वॉज नो आंसर.
और उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई आंसर नहीं आता है। द रेडियो वॉज डेड टू, यानी कि रेडियो भी डेड हो चुका था। दैट मीन्स रेडियो वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, यानी कि इनके पास अभी कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है कांटेक्ट करने के लिए फर्दर। ओके, दैट्स व्हाई इट्स रिटन आई हैड नो रेडियो, मेरे पास रेडियो भी नहीं था, नो कंपास, कंपास भी नहीं थे, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अभी यहाँ पे पायलट को ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि वेयर ही वॉज, वो कहाँ पे थे और उन्हें वहाँ से कहाँ जाना है। अब यहाँ पे आगे है आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, यानी कि मैं इस तूफान में, मैं इस स्टॉर्म में क्या हो चुका था, मैं बिल्कुल खो चुका था, काले बादलों के अंदर था मैं। ओके, सो ही वॉज एक्सपीरियंसिंग समथिंग जो ये पहले शायद कभी एक्सपीरियंस नहीं कर चुके थे। ओके, क्योंकि इनका कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वर्क नहीं कर रहा था, रेडियो वर्क नहीं कर रहा था, कंपास वर्क नहीं कर रहा था, और मेनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो थे वो डेड हो चुके थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, उसके बाद ये क्या होता है ये देखते हैं। काले बादलों में उनके पास इन्हें क्या दिखाई देता है, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, यानी कि ठीक उनके नज़दीक एक दूसरा काला एरोप्लेन इन्हें नजर आता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, एंड उसमें क्या होता है, इट हैड नो लाइट्स, उसमें कोई भी लाइट नहीं थी। तो अक्सर हम देखते हैं जब प्लेन से हम सफ़र करते हैं या प्लेन जब हमें रात में नज़र आती है, ओके, एट नाइट, देन व्हाट डू वी सी, हम उसमें क्या देखते हैं कि उसके विंग्स के ऊपर लाइट लगे होते हैं, उसके बॉडी के नीचे लाइट लगा होता है, ऊपर में लाइट लगा होता है। तो हम कहीं से भी फार अवे से हम उसको देख लेते हैं। ओके, वहाँ पे क्या है, देयर इज़ एन एरोप्लेन। लेकिन यहाँ पे जो एरोप्लेन था, जो यहाँ पे पायलट के पास से गुजर रहा था, पास उनके पास में उड़ रहा था, उसके विंग्स में कोई भी लाइट्स नहीं थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन ये बता रहे हैं यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि मैं क्या देख पा रहा था, आई कुड सी इट फ्लाइंग, मैं उसको उड़ता हुआ देख सकता था, नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, यानी कि उस तूफान में, उस काले बादलों के बीच मेरे साथ, मेरे बगल में मैं उसको देख पा रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, फर्दर वो बताते हैं कि मैं पायलट का चेहरा भी देख पा रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, मेरे तरफ घुमा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, यानी कि ये काफ़ी खुश हो जाते हैं, इनके अंदर एक उम्मीद आ जाती है, ओके, कि इस स्टॉर्म में, इस काले बादलों में केवल मैं ही नहीं हूँ, देयर इज समबडी एल्स, यहाँ पे और भी कोई है। तो इनको एक थोड़ा सा अगर हम कह सकते हैं, चलो जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, अगर हम किसी को देखते हैं तो हमारे अंदर एक हिम्मत आ जाती है। तो यहाँ भी हो सकता है पायलट के अंदर एक हिम्मत आया होगा। तो ये क्या कहते हैं, आई वॉज ग्लैड, ये काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ पे एक और बंदा है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, यानी कि वहाँ से अंदर से कोई एक व्यक्ति जो था वो अपना एक हैंड जो है हाथ उठाता है और वेव करता है। वेव मीन्स जब हम हाथ उठा करके, व्हेन वी लिफ्ट आवर हैंड्स एंड हाथ को जो हम शेक करते हैं, हिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेविंग। तो अंदर से पायलट जो है हाथ इन्हें वेव कर रहा था, लिफ्ट करके वेव कर रहा था। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट। अब यहाँ पे पायलट जो है ये सोच रहे हैं, ऑथर बता रहे हैं कि मैं ये सोच रहा था कि वो पायलट जो काले बादलों में मेरे साथ उड़ रहा था, शायद उसे पता था कि मैं अपना रास्ता खो चुका हूँ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट। तो ये ऐसा मन ही मन सोच रहे हैं। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, यानी कि अभी इन्हें लग रहा है, पायलट को लग रहा है कि दूसरा एरोप्लेन जो है वो शायद मुझे मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। अब वहाँ पे जो दूसरा प्लेन था वो क्या कर रहा है, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन, वो अपने एरोप्लेन को टर्न करता है स्लोली टू द नॉर्थ, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न करता है, इन फ्रंट ऑफ डकोटा, यानी डकोटा के सामने आ जाता है वो प्लेन, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी, तो वो सामने आ जाता है ताकि डकोटा इसे फॉलो कर सके, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी, यानी मेरे लिए ये इजी हो जाता कि मैं उसको
फॉलो कर सकूँ, इसलिए वो डकोटा के सामने वो प्लेन आ जाता है। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. I was very happy, यानी कि मैं बहुत खुश था। क्यों खुश था? To go behind the strange aeroplane. अब ये एरोप्लेन कैसा था? स्ट्रेंज था। यहाँ पे ऑथर को पता नहीं है, पायलट को पता नहीं है कि ये प्लेन कौन है, कहाँ से आया, कैसे आया, ये मीन्स इनका कोई फ्रेंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये खुश थे कि चलो एक स्ट्रेंज व्यक्ति जो है वो मुझे इस घने बादल में, इस स्टॉर्म में मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इनके अंदर एक उम्मीद की किरण थी, इसलिए बहुत खुश हो जाते हैं। ही वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन। उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे कैसे जा रहे थे? लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। ओबीडियंट चाइल्ड मीन्स क्या? जैसे एक ओबीडियंट चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स का जो हाथ पकड़ के वो जिधर जाते हैं तो उधर जाता है, तो एक ओबीडियंट बच्चे की तरह ये उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे उड़ने लगे। फर्दर हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। यानी कि आधे घंटे तक, 30 मिनट्स तक ये स्ट्रेंज एरोप्लेन कहाँ था? ये ब्लैक एरोप्लेन जो था वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि उनके सामने फ्लाई कर रहा था इन द क्लाउड्स, यानी कि बादलों में। टिल हाफ एन आवर तक भी वो सामने उड़ रहा था। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39 हम लोग देखेंगे। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank, यानी कि ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं कि वो जो सेकेंड फ्यूल टैंक था उसमें वो स्विच ओवर कर चुके थे। ओके, जो हमने पेज नंबर 37 में देखा कि वो क्या करते हैं, वो स्विच ओवर करते हैं सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक में। तो यहाँ पे अब ये देख रहे हैं कि इनका फ्यूल भी अभी इतना नहीं है, काफ़ी नहीं है। ओके, नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक। वो जो लास्ट टैंक था उसमें बस थोड़े ही फ्यूल बचे थे, और वो भी कितने? टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, यानी कि वो 5 या 10 मिनट ही फ्लाई कर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन। I was starting to feel frightened again, यानी कि इन्हें फिर से क्या लग रहा है? इन्हें फ्राइटन हो रहा है, ये इन्हें डर लग रहा है। But then he started to go down and I followed through the storm. But then he started to go down. फिर इन्हें बाद में पता चलता है, थोड़ी देर बाद इन्हें पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? वो नीचे जा रहे हैं। Go down and I followed through the storm, यानी कि वो स्ट्रेंज एरोप्लेन अभी वो स्लोली जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये भी ओल्ड डकोटा के साथ उसे फॉलो करते हुए ये भी नीचे जाने लगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो इन दिस वीडियो आई विल स्टॉप टिल हियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द फर्दर, यहाँ पे जो पैराग्राफ्स हैं वी विल सी इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।